मेरा सिलेक्शन एसडीएम के पद पे हुआ है। एसडीएम के पद पे हुआ है। जी। सबसे पहले मैं अपने घर में गया, माँ मेरी सो रही थी और पिताजी भी रूम में ही थे। तो सबसे पहले लाइट ऑन किया और पापा को बताया कि मैं डिप्टी कलेक्टर बन गया हूँ। गीता का एक चीज आपको याद आ रही है कि नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। वो उस वक़्त तो बुरा लगा था, लेकिन हाँ, ये आपने बात बिल्कुल सही कही, जो होता है अच्छे के लिए उस होता समय है। में हम कह देते कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, तो आप तो हमको मारने के लिए दौड़ जाते। पापा खुद भी बीपीएससी इंटरव्यू उन्होंने 3 बार दिया था। हाँ। अनफॉर्चुनेटली उनका सिलेक्शन नहीं हुआ और वो इधर एजी ऑफिस में उन्होंने वो काम करते थे, लेकिन आपकी तैयारी ऑनलाइन रहा कि ऑफलाइन रहा? जी, मेरी मैक्सिमम दोनों का समावेश है। मैंने कहीं क्लासेस नहीं ली। पहले स्टूडेंट मिले हैं जिन्होंने कहा कि हमने जॉब के समय में बुक नहीं उल्टाया। आए एक बार तैयारी की, एक बार तो आपको सीखने में गया, दूसरी बार आप सिलेक्शन मार दिए। अभी मैं पटना में हूँ और आपको बता दें, कुछ दिन पहले जो बीपीएससी का रिजल्ट आया है, इसके बाद हमारे चैनल पे भी एक के बाद एक वीडियो देखे हैं, टॉप रैंकर का भी देखे हैं। एसडीएम पद पे इनका चयनित हुआ है और इनसे जानकारी लेंगे पूरा कि किस तरह से तैयारी रहा उनका और किस तरह से तैयारी किए, कब ग्रेजुएशन किए, हर एक जानकारी उनसे लिया जाएगा। तो सबसे पहले आपका स्वागत है जी। थैंक यू, थैंक यू। मेरा सिलेक्शन एसडीएम के पद पे हुआ है। एसडीएम के पद पे हुआ है। ये रिजल्ट आया जिस समय में, इस समय में कितना खुशी मिली आपको? बहुत 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 खुशी मिली थी जब रिजल्ट आया। तो सबसे पहले तो यकीन नहीं हुआ, जो सच बात है। पहला ही लिस्ट पे जब नाम आपका होता है और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जैसे आप प्रमुख पद पे चयन होते हैं, हाँ, बहुत अच्छा लगा और साथ साथ में जरूर ये भावना आई कि अब मुझे भगवान ने जो मौका दिया मैं उसके साथ जस्टिस करूं और सोसाइटी को सर्व कर सकूं। जब रिजल्ट आया बीपीएससी का, आपने जानकारी आपको प्राप्त हुआ कि मेरा सिलेक्शन हो चुका है, इसमें भी एसडीएम पद से, तो सबसे पहले आपने किसको बताया? सबसे पहले मैं अपने रूम में चेक कर रहा था रिजल्ट और मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में हो गया। जब मैं सुनता था इसके बारे में तो लोग पता चलता था, लोग कभी चिल्लाने लगते हैं या कुछ, लेकिन इसके विपरीत में बहुत काम था और पता नहीं कि बहुत शांत था मन और सेटिस्फैक्शन थी। तो सबसे पहले मैं अपने घर में गया, माँ मेरी सो रही थी और पिताजी भी रूम में ही थे। तो सबसे पहले लाइट ऑन किया और पापा को बताया कि मैं डिप्टी कलेक्टर बन गया हूँ और माँ को भी ये खबर मिली और वो दोनों लोग बहुत खुश हुए। बहुत जी। इसके बाद अपने मित्र सबको भी बताएं? जी, मैक्सिमम लोग क्योंकि मेरे साथ इस प्रोसेस में जो भी मेरे दोस्त थे वो काफ़ी इंतज़ार वो मेरे साथ वो लोग कर रहे थे। तो उन लोगों को भी बताया, उन लोगों के साथ ये न्यूज़ शेयर की और वो लोग भी बहुत खुश हुए मेरे इस रिज़ल्ट से। जी। आपकी शुरुआत का जो पढ़ाई लिखाई है, कहाँ से शुरुआत हुई? जी, मैंने क्लास 10 तक की पढ़ाई ज्ञान निकेतन से पटना में की। उसके बाद मैंने 2 साल दिल्ली में जाके आईआईटी एंट्रेंस की तैयारी की। उसके बाद मैंने अपनी इंजीनियरिंग मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मणिपाल से वहाँ से मैंने इंजीनियरिंग किया और उसके बाद मेरा वहीं से कैंपस सिलेक्शन दुबई में की एक कंपनी में हो गया, जहाँ पे मैं सुपरवाइजर के पोस्ट पे था। वहाँ लगभग मैंने 2 साल काम किया। उसके बाद क्योंकि मेरा स्ट्रीम प्रिंट मीडिया से रिलेटेड था, तो वहाँ से उसके बाद मैंने एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में भी बेंगलोर में काम करता था। जी। आप काम करते हुए तैयारी किए? नहीं, एक्चुअली मैं जब कोरोना हुआ तो मैं घर पे आया और वहाँ उस टाइम तो वर्क फ्रॉम होम होता था। तो संयोगवश उसी दौरान पिताजी से बात होने पे मुझे पता चला कि घर में भी इन लोगों की इच्छा है कि मैं यहाँ रहूं और कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि मुझे यहाँ रहना पड़ा। उसी के बाद जब मैं थोड़ा इंटरेस्ट जगा, जब मैं पढ़ने लगा तो मैंने सोचा कि बीपीएससी को एक जरिया बनाया जा सकता है जिससे मैं यहाँ रह के और कुछ अच्छा अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए या समाज के लिए कर सकता हूँ। यानी आपके पापा मोटिवेट किया आपको कि कुछ ऐसा काम करो जो कि आप तुम बिहार में ही रह सको? जी, जी, मेरे पापा खुद भी बीपीएससी इंटरव्यू उन्होंने 3 बार दिया था। अनफॉर्चुनेटली उनका सिलेक्शन नहीं हुआ और वो इधर एजी ऑफिस में उन्होंने वो काम करते थे, लेकिन उनका रुझान शुरू से, जब मैं बचपन में ही, मैं तब तो उनकी बात नहीं समझता था, लेकिन उनका रुझान हमेशा ये था कि मैं सिविल सर्विसेज में ही जाऊं। और कुछ मैं कहता हूँ मेरे डिसीजन से ज्यादा कुछ संजोग ऐसा बना कि अल्टीमेटली मैं सिविल सर्विसेज की तरफ ही मतलब मैं आ गया। बहुत सारे का इंटरव्यू लिए हैं, जैसे कि आपके ही जैसे एसडीएम पद उनको भी मिला है, तो उनसे जानकारी लिए कि आपकी तैयारी किस तरह का रहा। जैसे कि लॉकडाउन के बाद एक क्रांति आ गया, डिजिटल क्रांति, जो कि क्लास भी ऑनलाइन होने लगा है। तो आपकी तैयारी ऑनलाइन रहा कि ऑफलाइन रहा?
जी, मेरी मैक्सिमम दोनों का समावेश है। मैंने कहीं क्लासेस नहीं ली थी। मेरा ऑप्शनल मैथिली था, तो उसके लिए मैंने नारायण झा सर के यहाँ से मैंने मैथिली का बस क्लास किया। इसके अलावा जीएस के लिए मैंने खुद से तैयारी की, लेकिन मैंने जो टेक्स्ट बुक है वो तो पढ़ी, साथ में ऑनलाइन मीडियम का भी बहुत सपोर्ट लिया। जहाँ भी अच्छे टीचर्स के जो भी वीडियो होते थे और मुझे कोई भी टॉपिक समझने में दिक्कत होती थी, वहाँ मैं ऑनलाइन हेल्प लेता था। बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग वीडियोज़ का क्रेज़ है हर वक्त, और उसका थंबनेल ऐसा होता है कि आप ये देख लीजिए तो सारी समस्याएं दूर, आप पढ़ने बैठ जाएंगे। मैंने सोचा, मैंने ट्राई किया, लेकिन ऐसा होता नहीं है कि आप एक वीडियो के बाद आप 10 घंटे पढ़ने लग जाए। तो बच्चों को कहीं ना कहीं, या किसी भी प्रिपरेशन को कहीं ना कहीं अपने अंदर से मोटिवेशन की तलाश करनी चाहिए। उनको एक रीज़न ढूंढना चाहिए, वही रीज़न उनको ड्राइव करेगा आगे तक, और अल्टीमेटली वही रीज़न उनको सफलता भी दिलाएगा। अब जो नया एग्जाम होगी बीपीएससी का, तो उसका पैटर्न भी चेंज हो गया है। अब ऑप्शनल भी हटा दिया गया है, ऑप्शनल की जगह एसे ला दिया गया है। और बहुत सारे का वीडियो देखिएगा तो बहुत सारे कहते हैं कि मेंस की तैयारी पहले करनी चाहिए, बहुत कहते हैं कि मेंस और पीटी दोनों की तैयारी करनी चाहिए। आपके रीजन में क्या था? देखिए, मेरा थोड़ा यूनिक प्रिपरेशन था। मेरा ये मानना था, क्योंकि मैं कम पढ़ता था, तो मेरा ये मानना था कि मैं जो भी पढ़ूं वो मुझे यूज आए, पीटी में भी और मेंस में भी। तो बच्चे बोलते हैं, या तैयारी के दौरान मैं भी सुनता था, प्री की तैयारी अलग और मेंस की अलग। तो ऐसा नहीं होता। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैंने ये बात पहले भी बताई है। जैसे कुछ भी पॉलिसीज है गवर्नमेंट की, तो आप अगर फॉर एग्जांपल 7 निश्चय पार्ट 1 पार्ट 2 आप पढ़ते हैं, तो 14 प्रोग्राम आपको ऑलरेडी पता चले गए। बहुत आसानी से उसका वर्डिंग ऐसा है कि आपके मुंह पे तुरंत आ जाएगा। तो इसका फॉर एग्जांपल आर्थिक हल युवाओं को का बल, ये युवाओं को एम्पावर किया जा रहा है स्टूडेंट लोन देके। इसका यूज आप बहुत जगह कर सकते हैं। चाहे वो पीटी में अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो कर ही सकते हैं, साथ में आप स्किल डेवलपमेंट में इसका यूज कर सकते हैं। इसका यूज ह्यूमन रिसोर्स में हो सकता है। जैसे पीटी के क्रम में मैं पढ़ता था, बहुत सारे ऐप का नाम आपको याद होना चाहिए। तो ये सब ऐप में मेंस के भी जब क्वेश्चन, एक मैंने हेल्थ का अनमोल ऐप मैंने याद किया था, और मेंस में मेरा क्वेश्चन था कि हेल्थ के लिए बिहार गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या ऐसा कारण है कि बिहार गवर्नमेंट अभी तक लास्ट रैंक पे है। तो ये सब मैंने अपने मेंस के, क्योंकि ये पीटी के लिए मैंने पढ़ा था, लेकिन इसका यूज मैंने अपने मेंस के आंसर के लिए भी किया। मैंने कहा कि अनमोल ऐप के जरिए हेल्थ मॉनिटरिंग की सुविधा दी जाती है। टीबी खत्म करने का लक्ष्य 2030 है, एड्स का 2030 है। तो ये सब मैंने प्री के दौरान पढ़ा था, लेकिन यूज इसका मेंस में भी आया। तो मेरा मानना है प्री और मेंस अलग नहीं है, दोनों क्यूमुलेटिव हैं। बच्चे साथ ही में पढ़ें और अच्छे से पढ़े, तो उनको रिवाइज करेंगे तो ये डेटा याद रहेगा और मेंस में यूज कर सकते हैं। ऐसे सिलेबस देखिए तो दोनों का सिलेबस मिलता जुलता है। जी जी बिल्कुल, खाली ऑप्शनल को छोड़ जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। जो कुछ आपको प्री में पढ़ना है उसी का विस्तृत फॉर्म मेंस है। तो अगर आपको प्री में डेटा बेस्ड इंटरनेशनल रिलेशन से कुछ पूछा जाएगा, G20 की अध्यक्षता किसने की, तो आपको मेंस में पूछा जाएगा G20 का कार्य क्या है और भारत इससे कैसे फायदा भारत को मिल सकता है, या भारत कैसे लीड कर सकता है इसके माध्यम से। तो उसी चीज को आपको विस्तृत में पढ़ना है। तो अगर आप उसी तरीके से पढ़े तो आपको ज्यादा फायदा पहुंचेगा। इस बार बहुत सारे स्टूडेंट ग्रेजुएशन क्लियर कर रहे हैं। ऐसे आप मधुबनी जिला से आते हैं। मधुबनी जिला पढ़ाई लिखाई में सभी दिन से स्थान पर रहा है, अच्छा स्थान पर रहा है। यूपीएससी में भी अच्छा रिजल्ट देता आया है, और बीपीएससी में भी इस बार भी देखने को मिला है कि बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें कि आप भी हैं एक, जो कि एसडीएम पद पे हुआ है। तो किस तरह से तैयारी शुरू किया जाए ग्रेजुएशन जो क्लियर कर रहे हैं उस लोगों को? देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं आपको, मैं आया था बैंगलोर से, तो मुझे भी इस बात की जानकारी नहीं है। और आज मुझसे जब ये बात पूछा जा रहा है तो ये एक मेरे लिए भी बड़ी बात है। और ये दिखाता है कि जब अगर आपको इंटरनेट का यूज़ करना चाहिए। आपको, अगर आप किन्हीं को जानते हैं तो आप उनसे मिलिए, उनसे बुक लिस्ट जानिए। और इंटरनेट पे आजकल सारी पुस्तकें उपलब्ध है। और मैं कहूँगा आप बहुत बेस्ट बुक के ऊपर ना जाएं। आप जब आपने जान लिया है कि कौन सी बुक्स मुझे पढ़नी है और मार्केट में वो इजीली अवेलेबल है, तो आप बस अपनी तैयारी शुरू कर दें। आप तब ये ना सोचे कि मैं और बेहतर कुछ बुक्स लूं या बेस्ट बुक लूं, इस तरह की कोई बात नहीं होती है। आप एक बुक्स जो मॉड्यूल है और जो फिक्स्ड बुक है वो आप किसी भी बुक स्टोर में आपको मिल जाएंगे। आप लेकिन जब एक बार बुक्स ले लें, आपने जो भी बुक्स खरीदा है उस पर आप अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर दें और उसी बुक पे भरोसा रखें, अपने आप पे भरोसा रखें और अच्छे से उस बुक की पढ़ाई करें। जिस समय में आप जॉब कर रहे थे उस समय में आप बुक उल्टाते थे या नहीं उल्टाते थे, पढ़ाई करते थे कि नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको बताऊं, जब बैंगलोर में भी था तो मैंने लक्ष्मीकांत एक बार खरीदा था कि यूपीएससी उस टाइम करूंगा, लेकिन रखा रह गया था। लेकिन कभी हिम्मत ही नहीं हुई और कभी समय, तो ऐसा मैं नहीं कहूँगा समय नहीं मिला, समय हर काम के लिए मिलता था। लेकिन तब मैं ऑनेस्टली, मैंने ये सवाल इसलिए किया है कि बहुत सारे स्टूडेंट कहता है कि हम 4 साल पहले पढ़ाई छोड़ दिए थे, लेकिन आपसे सीखे कि हमने तो जॉब किया था, जॉब के समय में एक भी बुक नहीं उल्टाया था। इसके बाद हमने तैयारी किया, 2 अटेम्प्ट में क्लियर कर दिया। जी बिल्कुल। मैं हमेशा
कम ही मैंने पढ़ा है और बहुत ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़ा है, और इनफैक्ट मैं तो कम बुक्स पढ़ता था, और जो वीडियो टॉपिक्स थे जो मुझे समझना होता तो पढ़ने की जगह पे मैं बहुत बार यूट्यूब का इस्तेमाल किया है, क्योंकि विजुअल मीडियम है तो ज़्यादा इंगेजिंग होता है, और टीचर्स हैं ऐसे जो बहुत अच्छा उससे बताते हैं, तो कुछ मिनटों में वो बहुत सारा सरल शब्दों में अच्छे कॉम्प्लेक्स टॉपिक को आपको समझा देंगे। तो मैंने उस मीडियम का भी यूज़ किया, बुक्स भी पढ़ा, लेकिन मैं बहुत मोटी मोटी किताब पढ़ने से बचता था। आपने कहा कि मेरे पिताजी भी 3 बार बीपीएससी के एग्जाम में जो है इंटरव्यू तक गए हैं, इसके बाद इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, यानी मेरिट में नहीं आ पाए हैं। तो पापा की तरफ से कितना मोटिवेट मिला? जिस समय में आप जॉब पे थे उस समय भी आपके पापा बोलते थे कि सिविल का तैयारी कर लो बाबू। जी जी जी, मैं पापा तो शुरू से पापा का कहना था कि मैं यहाँ आ जाऊँ। अभी मुझे याद आता है वो बहुत कॉलेज के टाइम से ही बोलते थे, लेकिन हम आप लोग इग्नोर करते थे? जी जी, हम लोग ने उनकी बात नहीं सुनी उस वक्त। आज आपको ये भी लगता होगा कि जो हमने इधर समय बर्बाद किया है, अगर पहले तैयारी कर लिए रहते तो आज पद पे रहते। जी जी, जब मुझे यहीं आना था तो कुछ, लेकिन चलिए कहते हैं देर से आए दुरुस्त आए, लेकिन पापा ने मुझे, और इनफैक्ट यहाँ आके पापा ही ने मुझे मोटिवेट किया। जब मैं पहली बार पढ़ने लगा तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे जैन में एक तीर्थंकर क्या होता है मुझे ये भी नहीं पता था, और पापा मुझे मतलब जब मैं वो मुझसे पढ़ता था तो उन्होंने मुझे 24 तीर्थंकर का नाम तक याद करवा दिया था। तो उस वक्त जब मैं पढ़ता था तो मुझे नहीं लगता था कि मैं इतना क्यों पढ़ रहा हूँ, लेकिन जो आप बार बार एक ही चीज का अभ्यास करते पढ़ते हैं तो आपको वो चीजें समझने लगती हैं। जब आप समझते हैं तब आपको पता चलता है कि वो पहली बार पढ़ना क्यों जरूरी था। तो वो मैं उसके लिए अपने पिताजी का भी धन्यवाद करूंगा। एक चीज आप मानते हैं कि नहीं, आपके पापा इतना दिन बोले बीपीएससी की तैयारी करो, यूपीएससी के बाबू तैयारी कर लो, सिलेक्शन हो जाएगी। आपको पापा को पता था कि हमारा जो लड़का है उस लेवल का है, इसीलिए आपको बार बार कह रहे थे, लेकिन आपके पास ये ललक नहीं था कि मुझे एसडीएम बनना है या एसडीओ बनना है। जिस समय में ललक आया, आपने तैयारी किया, आपने मुकाम हासिल कर लिया। तो आप इस चीज को मानते हैं कि नहीं, जब तक ललक नहीं जगेगी तब तक आप सिलेक्शन नहीं हो सकता है आपका? जी बिल्कुल सही कहा आपने, ये आप बिल्कुल सही बोला। इनफैक्ट आपने बहुत कम शब्दों में मेरी कहानी बता दी कि मेरे पापा हमेशा बोलते थे, इनका इंटरेस्ट हमेशा था कि मैं सिविल सर्विसेज के जाऊं, लेकिन मैं कहीं ना कहीं खुद इसके बारे में बहुत एक्साइटेड नहीं हो पाता था। कुछ घटनाएं हुई और मेरा जब इंटरेस्ट जगा इसमें, तब मैंने मन से इसमें तैयारी में, वो भी पापा ही के मोटिवेशन के कारण किया, और आज मैं यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि हम ग्रेजुएशन किए और तैयारी शुरू कर दिए, हमारा तीसरी बार से अटेम्प्ट में है, कोई कहेगा पहली अटेम्प्ट में है। आप पहले स्टूडेंट मिले हैं जिन्होंने कहा कि हमने जॉब के समय में बुक नहीं उल्टाया, आए एक बार तैयारी की, एक बार तो आपको सीखने में गया, दूसरी बार आप सिलेक्शन मार दिए। कि आपके पिताजी को एक चीज का और धन्यवाद देना चाहिए कि अपने यहाँ, अपने बिहार में एक परिवेश है कि स्टूडेंट पे क्या कहते हैं, गार्जियन की तरफ से दबाव बनाया जाता है, नहीं बेटा तुमको डॉक्टर बनना पड़ेगा, इंजीनियर बनना पड़ेगा। इस चीज पे नहीं छोड़ता है कि तुम क्या बनना चाहते हो। तो आपके पिताजी आपको इस चीज के लिए भी छोड़ा कि तुम इंजीनियर बनना चाहते हो, इंजीनियर भी बन जाओ, और इस क्षेत्र में जाओ और देख लो कि तुम इसके लिए बने हो कि किसी और चीज के लिए बने हो। तो आज आपको रियलाइज हुआ कि जो पापा बोलते थे इसी चीज के लिए हम थे। जी 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 जी, हाँ, फॉर्चुनेटली मैं अपने आप को काफी खुशकिस्मत मानता हूँ कि ऐसे पेरेंट्स मुझे मिले, जो हमेशा सजेशन तो देते थे लेकिन कभी अपना डिसीजन मुझ पे थोपा नहीं। लेकिन हाँ, आपने जो कहा हमारे पेरेंट्स हमें कुछ बोलते हैं क्योंकि वो भी अपने जीवन से, अपने अनुभव से सीखते हैं और चाहते हैं कि उनके बच्चे उनके अनुभव से बहुत, लेकिन बच्चे कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स को हो सकता है नहीं समझते हैं, वो अपने दोस्तों की ज्यादा सुनते हैं, उन्हें लगता है। मेरे माध्यम से अगर मैं बच्चों से अगर मैं जुड़ पाया और मैं बता, जो भी मुझे सुन रहे हैं, आपके लिए आपसे बेहतर आपके पेरेंट्स नहीं, पेरेंट्स से बेहतर कोई नहीं सोच सकता है। तो आपको जो भी करना हो वो आप करें, लेकिन एक बार जो आपके पेरेंट्स बोलते हैं उस पर आप विचार जरूर करें कि क्या ऐसा रीजन है कि वो आपको ये सजेस्ट कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं आप ही की भलाई छुपी हुई है, हो सकता है वो आपको तत्कालीन दिख नहीं रही। मैं एक बात आई है तो मैं बताता हूँ, मैं जब ये बीपीएससी दे रहा था तो मैं 2 बार मैंने सब इंस्पेक्टर एग्जाम का एग्जाम दिया और दोनों बार मेरा फिजिकल में नहीं हुआ। तो जब लास्ट बीपीएससी तो मैंने नहीं दिया कि मुझे लगता था ये बहुत टफ होगा, तो जब मेरा लास्ट ईयर सब इंस्पेक्टर में नहीं हुआ एग्जाम में, तब मैंने बीपीएससी को बहुत दिल से मन लगा के पढ़ाई की और दिया। और यकीन मानिए मेरे मन में कभी भी नहीं आया कि मेरा नहीं होगा। ऐसा नहीं था कि मैं रिजल्ट के लिए ही पढ़ रहा था, मैं सोचता नहीं था इसके बारे में, लेकिन मेरे मन में कभी निगेटिव ख्याल में मैं लाता नहीं था कि नहीं होगा। तो क्या, मैं हमेशा अगर ख्याल आए भी तो मैं सोचता था कि होगा ही मेरा, अगर मैं अच्छे से मन लगा के पढ़ूंगा तो मेरा होगा ही। लेकिन अभी मेरा काम रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है,
मेरा काम है जो आज मैंने टॉपिक डिसाइड किया है वो आज मुझे कंप्लीट करना है, और जो अभी मैं जो भी मेरा करिकुलम है, जो भी मुझे सिलेबस है कवर करना है, बस मैं उस पे मेरा फोकस रहता था। मैं और कभी किसी और चीज के बारे में नहीं आप सब इंस्पेक्टर के 2-3 बार आप एग्जाम दे चुके थे, 2 बार एग्जाम दे चुके थे, लेकिन फिजिकल में जाके आप छट जा रहे थे। तो क्या गीता का एक चीज आपको याद आ रही है कि नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। वो उस वक्त तो बुरा लगा था, लेकिन हाँ ये आपने बात बिल्कुल सही कही, जो होता है अच्छे के लिए होता है। जो हुआ उसमें मेरा ही अच्छा छुपा था। अगर उस समय में हम कह देते कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, तो आप तो हमको मारने के लिए दौड़ जाते। देखिए लेकिन जब मेरा नहीं भी हुआ था तो मन उदास तो था, लेकिन मैंने अपने से बहुत ज्यादा उससे कनेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि मेरा एग्जाम फिर से होने वाला था। तो मेरे पास टाइम नहीं था कि उतना, हाँ बुरा तो लगा था, लेकिन मैं फिर से अपनी तैयारी करके फिर से बीपीएससी के लिए जुड़ गया। जी लेकिन